सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। उन गुरु के सुख राम कहें, नित प्रति कर लो से। बोलो राम। किसी ने कमेंट्स के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछा कि जिसके गुरु महाराज का पंच तत्व शरीर प्रकृति में विलीन हो गया हो और उनकी आत्मा परम मोक्ष को जा चुकी हो, ऐसे शिष्य का भजन कैसे बढ़ेगा। प्रश्न बड़ा ही मर्म स्पर्शी है, बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, लेकिन गुरु तत्व को समझना पड़ेगा। जब दाता दरियाव जी महाराज का शरीर छूट गया तो उनके प्रिय शिष्य मेड़ता वाले सुखराम जी महाराज विरह में कातर होके और रोते हैं उस पंच तत्व के शरीर के लिए जिसमें वो जीवात्मा उनको ज्ञान उपदेश करती थी। वो विरह करके रोते हैं और कहते हैं, कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम प्यारा। कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम प्यारा। गुरु दरियास पुराता, वे सुख सागर भर्या रहता। मैं सतगुरु दर्शन जाता, माने भर भर अमृत पाता। कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़िया राम प्यारा। मैं सतगुरु शरणे रहता, माने राम भजन की कहता। अब पूठ हमारी खाली, मर बिरह की अग्नि जाली। कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम प्यारा। आलड़ मोतियन की टूटी, अमृत गागर फूटी। ये बिछड़िया गुरुदेवा, मारे मन की मन में रहवा। कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम प्यारा। मैं सब जग ढूंढन जाऊं, वह सूरत कहीं नहीं पाऊं। गुरु दरिया मोख सिधाया, मारा नैन उमंग भर आया। कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम
प्यारा, कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम प्यारा। जल बिन जैसे मीन दुहेली, यूं तन बिच ताला बेली, कहीं सुख राम संदेशो, गुरु मिलिया जाए अंदेशो। कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम प्यारा, कौन जाने दर्द हमारा। एक गुरु भक्त जिसका गुरु बिछड़ा हुआ हो, उसके दर्द का था लगाना सरल काम नहीं। आपका प्रश्न भी बहुत ही मार्मिक है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। गुरु पंच तत्व के शरीर में रहते हुए हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन जब उनका पंच तत्व का शरीर छूट जाता है तो उनकी शक्तियां और भी बड़ी हो जाती हैं, विशाल हो जाती हैं। और अब हमारी रक्षा और सुरक्षा का विशेष भाई कहते हैं कि साध संगत की आही बढ़ाई, करोड़ जतन कर तारे। ये हमारे गुरु महाराज की ही कृपा है कि हमको संत मिलते हैं। आपके गुरु महाराज की कृपा है कि आपको ये सत्य स्वरूप का ज्ञान सुनने को बार बार मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। ये गुरु की मेहर है। हमारे ऊपर हर समय गुरु की मेहर की बरसात हो रही है, बस हमको अनुभव करने वाली बात है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति अगर विदेश चला जाता है तो वो श्रृंगार छोड़ देती है, खान पान और व्यवहार में रुचि नहीं रखती है, सहज वृत्ति में जो कुछ हुई ताको आड़ न दीजिए को। महाराज कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री खाती है, पीती है, नहाती है, सारा घर का कार्य करती है, लेकिन उसकी सुरती उसके पति में लगी हुई है। ऐसे एक शिष्य का जो मन है, वो चित्त है, हर समय अपने गुरु के अंदर लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु बिछड़ गए। गुरु का शब्द हमारे अंदर है, वो सत्य से मिल चुका है। जैसे एक स्त्री का पति अपने पत्नी के संग एक रात मिलन कर ले, उसके बाद वो चाहे अमेरिका चला जाए, चाहे विदेश चला जाए, लेकिन अगर गर्भ रुक गया है तो उसका गर्भ धीरे धीरे बढ़ेगा जरूर। समय आने पर उसका पुत्र पैदा होगा जरूर, और वो बच्चा भी बढ़ेगा, उसका भी वंश चल जाएगा। लेकिन मिलन अगर सच्चा हुआ है तो ऐसे गुरु और शिष्य का एक बार मिलन बहुत जरूरी है। जा दिन सतगुरु भेटिया, ता दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। एक दिन गुरु जी का मिलना बहुत जरूरी है, जब हमको कंठी बांध के हमारे सर पे अपना हाथ रख के और हमको ये राम नाम का उपदेश देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं। कबीर साहब को रामानंद जी महाराज जी ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटा राम राम कहो, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कबीर साहब रामानंद जी के पास जब जाते थे कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, रामानंद जी महाराज ने उनको शिष्य बनाने से मना कर दिया।
लेकिन कबीर साहब ने सोच लिया कि मुझसे महाराज को ज्ञान लेना है, महाराज से ज्ञान लेना है और मुझे महाराज का शिष्यत्व ग्रहण करना है। गंगा की सीढ़ियों पे, पंचगंगा घाट पे जाके महाराज लेट गए। सुबह के समय जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जब गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर अचानक बालक पे पड़ा। सोते हुए बालक पे पैर पड़ने की वजह से महाराज को करुणा आ गई। उस बालक ने पैर पकड़ लिया। महाराज ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटा राम राम को। ये शब्द ही कबीर साहब का मार्गदर्शक बन गया। ये ऐसा नाव बन गया जिससे कबीर साहब का बेड़ा पार हो गया। गुरु द्रोणाचार्य जी जब एकलव्य को ज्ञान देने से मना कर दिए, एकलव्य ने मन में सोच लिया कि मुझे तो इनको गुरु बनाना ही है, और एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई एक वृक्ष के नीचे, और सामने बैठ के वो धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। जब निशाना चूक जाता तो गुरु द्रोणाचार्य को मिट्टी का न मान के साक्षात उनका स्वरूप मान के वो उनके सामने कान पकड़ के उठक बैठक करता, अपने को सजा सुना देता और वो सजा के अनुसार अपने को प्रताड़ित भी करता। और धीरे 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 अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर एकलव्य निकला। मेरा ये समझाने का भाव केवल इतना है कि अगर हमारे अंदर गुरु का डर है, गज माने आंक सही यूं गुरु को डर हो, से सिख को सुख राम कहें काल न झांपे को। गुरु डर हरि डर जगत डर, डर कर नीने सार, रज्जब सोई उबरिया और गाफिल खावे मार। मेरा समझाते हैं इस बात को, गुरु डर हरि डर जगत डर, डर कर नीने सार। ये डर बहुत बड़ी चीज होती है। एकलव्य द्रोणाचार्य के मिट्टी के मूर्ति से भी डरते थे, उनसे भय रखते थे। ऐसे ही एक अच्छे शिष्य को अपने गुरु का भय रखना चाहिए। गुरु हमारे बिछड़े नहीं हैं, हमारे गुरु हमसे बिछड़ ही नहीं सकते। सूरदास जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि बाँ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो वीर कहूंगा तो। गुरु कहाँ जा सकते हैं अगर हमारा प्रेम उनसे लगा हुआ है, हमारी सुरती उनमें लगी हुई है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे गुरुजी है ही नहीं। हमारे गुरुजी की कृपा है कि हमको सत्संग मिल रहा है, हमारे गुरुजी की कृपा है कि हमको संत मिल रहे हैं, हमारे गुरुजी की ही कृपा है जिसकी वजह से हमको ज्ञान मिल रहा है। अब आपका प्रश्न ये था कि भजन बढ़ नहीं रहा है, तो भजन क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका आप बुरा नहीं मानना, मैं आपको सही बात बताता हूँ। जब हमारे हृदय से गुरु का भय निकल जाता है, गुरु का डर निकल जाता है, जब हम ये समझ लेते हैं कि अब हमको देखने वाला कोई नहीं है, तो हमारा भजन टूट जाता है। जब पतिव्रता स्त्री का पति घर में हो तो शास्त्र के अनुसार उसको आदेश है कि वो श्रृंगार करे, हंसी मजाक करे और मनोरंजन का साधन कुछ भी करे, छूट है। लेकिन पति के परदेश जाने के बाद श्रृंगार करना, हंसी मजाक करना, हंसना बोलना, इसके लिए मनाही है। ऐसे ही जिस शिष्य का गुरु जिंदा है, शरीर में है, तो वो थोड़ा बहुत अगर भजन पे कम ध्यान देता है तो गुरु संभाल लेंगे। बीच बीच में गुरु आएंगे तो उनका डर भी लगेगा, लेकिन जिसका गुरु का पंच तत्व शरीर छूट गया है उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। वहां स्त्री का पति परदेश चला गया तो अब उदास रहती है,
साज नहीं करती, श्रृंगार नहीं करती, हंसी मजाक नहीं करती। ऐसे ही जब मेरा गुरु बिछड़ा हुआ है तो हमको जगत का संग कम करना चाहिए, हास्य मजाक कम करना चाहिए, मनोरंजन नहीं करना चाहिए, हमको विरह करना है। जब आपको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे गुरुजी चले गए हैं, तब तो आपको और तड़प आनी चाहिए। ये अभ्यासी चीज है, भजन एक अभ्यासी चीज है। जितना अभ्यास करेंगे उतना बढ़ेगा, जितना अभ्यास कम करेंगे उतना ही घट जाएगा। आपके इस प्रश्न की वजह से हमें लगता है कि YouTube के माध्यम से आज ये दिव्य संदेश मैं बहुतों को दे पा रहा हूं। सचमुच अगर आपने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा होता तो मैं इस तरीके का गहराई का ज्ञान नहीं दे पाता। आपके प्रश्न के लिए आपको बहुत आशीर्वाद है, लेकिन कमेंट में जाके जरूर इस बात को लिखें कि आपको हमारा ये ज्ञान कैसा लगा, मार्गदर्शन ठीक हुआ या नहीं। और अगर आपको ऐसा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए। हम देखते हैं कि लोग सत्संग सुनते तो हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए उनको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कम से कम हम आपके पास जो नया नया वीडियो डालते हैं उसके संग रोज सुबह 8 बजे पहुंच जाया करेंगे। तो प्रश्न आपका ये था कि गुरु जी का जिसका शरीर पंच तत्व का नहीं है उसको क्या करना चाहिए। उत्तर में आपको छोटी बात बताऊं कि शब्द के रूप में गुरु आपके अंदर अपना तत्व डाल दिया। जैसे पति और पत्नी का मिलन होता है तो पति का अंश पत्नी के गर्भ में आ गया और वो पुत्र पैदा होता है। अब अगर पति बाहर चला गया तो वो पत्नी उस पुत्र में ही अपने पति का सारा प्यार उड़ेल देती है, उसी की रक्षा में लगी रहती है दिन रात। जैसे एक अबला स्त्री पति के जाने के बाद अपने पुत्र की रक्षा में लगी रहती है, पुत्र को संभालती है, संभालती है, सजाती है, ऐसे ही एक शिष्य को अपने शब्द के संग लगे रहना चाहिए। उसको कोई भी भागवत, रामायण, अन्य कथाओं में नहीं जाना चाहिए, अन्य प्रकार का सत्संग नहीं सुनना चाहिए। उसको केवल अपने गुरु के उपदेश और वचन पे चलना चाहिए। गुरु के आदेश से अगर आपके पास कोई संत आया है तो निश्चित रूप से उस संत का आदर करिए, उस संत को प्रणाम करिए, उसमें अपने गुरु का भाव रखते हुए, उसको श्रेष्ठ मानते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करें। क्यों? वो संत आपके दरवाजे पे गुरु आज्ञा से आए। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि महाराज लिखते हैं कि साध संगत की आही बढ़ाई, करोड़ जतन कर तारे। करोड़ों जतन करते हैं। भाई कहते हैं कि करुणा कर उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे। करुणा कर उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे। साध संगत की आही बढ़ाई, करोड़ जतन कर तारे। साध संगत की आही बढ़ाई। राम जी साध संगत मुहे दीजो, राम जी। हे प्रभु, मेरे लिए संतों की संगत दो। तो गुरु जी के जाने के बाद सच्चा साधक गुरु की आज्ञा पे चलता है, गुरु का भय रखता है, शब्द अभ्यास लगातार करता है। मैंने एक बात बताया कि जब तक गुरु महाराज जिंदा थे, शरीर में थे और आपके पास थे, तब तक आपकी हर चीजें माफ हो जाती थी। लेकिन गुरु जी के जाने के बाद, जैसे मैंने उदाहरण समझाया कि पतिव्रता स्त्री का जब पति घर में है तो उसको श्रृंगार करने की छूट है, हंसी मजाक की छूट है, क्योंकि पति घर में है। पति के समक्ष वो नाचे गाए, हंसी मजाक करे, श्रृंगार करे, सब छूट है। लेकिन पति के बाहर जाने के बाद ये सब चीजों की मनाही हो जाती है। ऐसे एक शिष्य के लिए गुरु के जाने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। गुरु के अंदर जितना ज्यादा गाढ़ा प्रेम बढ़ाएगा शिष्य, उतना ही उसका भजन बढ़ेगा। प्रेम बढ़ता है भय से, डर से।
तो गुरु का डर रखना ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। तो महाराज कहते हैं कि जब गुरु अपने पास है तब कोई बात नहीं, लेकिन गुरु जब बिछड़ गया है तो आप सावधान हो जाओ। मन से, प्रेम से, लगन से, जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन के पास थे, एकलव्य के पास मिट्टी की मूर्ति थी, ऐसे ही गुरु जब तक हमारे पास थे तब तक चेतन अवस्था में हमने उनकी सेवा करी। उनके जाने के बाद उनका स्वरूप एक फ्रेम में बढ़ा के हमने अपने घर में रख लिया है। और जब भी अब उस फ्रेम के लगे तस्वीर को देखते हैं गुरु महाराज के, तो उनके उपदेश याद आने लगते हैं, उनकी वाणी याद आने लगती है, उनका करुणा याद आने लगता है, उनका प्रेम याद आने लगता है। और उस प्रेम करुणा को याद कर करके शिष्य विरह करता है, रोता है, धारोधार भजन करता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के जाने के बाद उसके वचनों को ध्यान करती है कि पति जाते समय हमको क्या क्या उपदेश दे के गए, क्या क्या ज्ञान दे के गए, और वो उसी पे साक्षात चलती है। ऐसे ही जब हम गुरु के दिए हुए वचनों पे चले आपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे, जब हम चलते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए, गुरु ना बिछड़ता है ना बिछड़ा है, शब्द रूप में आपके पास है। हम शब्द को पहचान नहीं पाए, हम शब्द में गुरु महाराज का प्रतिबिंब नहीं देख पाए, इसलिए हमारा भजन आगे नहीं बढ़ रहा है। शब्द में गुरु महाराज की तस्वीर को देखो, गुरु महाराज की करुणा को सोचो, गुरु महाराज ने क्या क्या जतन नहीं किया आपको आगे बढ़ाने के लिए, और उन सब बातों को सोचते हुए प्रेम से भजन में लगिए। ये अभ्यासी चीज है, कोई करा नहीं सकता। सब झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं कि मैं तुम्हें भजन यहाँ चढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ उतार दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा चढ़ा दूंगा। ये सब झूठे हैं, इनके वचनों पर विश्वास मत करो, भजन करो। भूख लगी है तो आपको खुद खाना पड़ेगा, प्यास आपको लगी है तो खुद ठंडा पानी पीना पड़ेगा। हमारे सदगुरु स्वामी कुशालदास जी महाराज कहते हैं कि प्यास तुमको लगी है तो खुद ठंडा ठंडा पानी पियोगे, प्यास बुझेगी, दूसरा कोई लाके पिलाने वाला नहीं है। इसलिए किसी पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, अपने गुरु के वचन में विश्वास करो, भरोसा करो। ऐसा मत सोचो कि हमारे गुरु जी तो है नहीं तो हमारा भजन बढ़ाएगा कौन, हमारा भजन आगे कौन ले जाएगा। अरे शब्द को कोई रोकने वाला नहीं है, शब्द बहुत पावरफुल है, शब्द से प्रेम करो अपने आप ही चढ़ा देगा। रामानंद जी महाराज कभी कबीर साहब के पास नहीं रहे, और कबीर साहब का भजन वो सीधा 10वां द्वार खोल के जीवती ब्रह्म में मिल गए थे। कैसे मिल गए? गुरु के प्रेम की वजह से। ये पाखंडी लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कबीर साहब ने गुरु बनाया ही नहीं, कबीर साहब ने रामानंद जी को माना ही नहीं। दुनिया में ये बड़ा कड़वा सत्य है कि जब तक पुरुष नहीं मिलेगा स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती। ऐसे जैसे गुरु नहीं मिलेगा नामधारी, तब तक शिष्य के अंदर अक्षर नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी हो। आज तक बिना गुरु के कल्याण नहीं हुआ किसी का। इसलिए गुरु की सत्ता को समझो। गुरु स्वरूप खाली नहीं है, पंच तत्व ही नहीं है, गुरु पंच तत्व का ज्ञाता है, वो पंच तत्व को देने वाला है, वो पंच तत्व का विधाता है। उस सदगुरु की परीक्षा करो, समझो, प्रेम करो, और उस प्रेम में लीन हो जाओ, डूब जाओ एकदम। गुरु बिछड़ा नहीं है, गुरु आपके पास है, गुरु आपके शब्द रूप में आपके पास है। हर समय उनकी करुणा को महसूस करो, सोते समय अपने सर पे उनका हाथ महसूस करो, चलते समय परछाई उनकी महसूस करो। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे हृदय में समाया। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में।
राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय तेरी यही है कमाई, अंत समय तेरी यही है कमाई। राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। रटना की विधि टाल के साधन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। रटन में विश्वास रखो, रटन खूब करो, पाखंडियों से दूर रहो। ये सब झूठे हैं जो कहते हैं कि हम 10वां द्वार चढ़ा देंगे, हम प्रेम जगा देंगे, ये सब झूठे हैं। इनसे सावधान रहो, सतर्क रहो। कोई पहुंचाने वाला नहीं है, पहुंचना तो अपने ही पड़ेगा। अपने ही मरे कोई स्वर्ग देखता है महाराज, अपने ही खाए पेट भरता है, अपने ही पिए प्यास बुझता है। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने आदेश दिया है। उस बात पे ध्यान रखो, गुरु का डर रखो। गुरु बिछड़ा नहीं है, इसका ध्यान रखो। शब्द रूप में तुम्हारे पास है, शब्द से प्रेम करो, अभ्यास करो। नहीं मन लगता है तो भी तन को लगाओ, मन तो बाद में लगेगा, क्योंकि मन तन के अंदर है, और तन नहीं लगाओगे तो मन कैसे लगेगा। मन लगे या नहीं लगे, नियम बनाओ। 1 घंटे 1.5 घंटे का रोज का प्रतिदिन का नियम बनाओ कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक भजन करना है। उस नियम के अनुसार भजन पे बैठो जरूर। देखो, टेढ़ी मेढ़ी जली रोटी कैसी भी हो, भूखा आदमी खा ही लेता है। ऐसे अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो भजन थोड़ा उल्टा सीधा भी हो रहा होगा, भगवान खुद ही संभाल लेंगे। अरद उरद के बीच में बसा सिखावन हार, काम काम को सिखाता है, भजन भजन को सिखाता है। इसलिए ज्यादा बवाल में मत पड़ो कि गुरुजी नहीं है तो हमको भजन कौन सही कराएगा, हमारा भजन कौन कराएगा। भजन भजन को कराएगा। बचपन में, बालपन में हमको दूध पीने की कला जिसने सिखाई, बोलने की कला जिसने सिखाई, वही गुरु हमारे अंदर बैठा है, वो हमको सिखाएंगे। बस हम उन्हें पहचाने, डरे, उन्हें पहचानो, डरो और अभ्यास करो, लगे रहो। धन्यवाद। राम राम। आशा है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप प्रेम से लगेंगे, मन से लगेंगे, खूब भजन करेंगे। एक दिन में 1-1 घंटा करके ही सही 3 घंटे का नियम बनाओ, और जो नियम बनाओ अपने से बनाओ और उस नियम पे पालन करो। बैठो जरूर। याद रखो, तन लगाओगे मन लगेगा, तन नहीं लगाओगे मन नहीं लगेगा। तन लगाओ, इन बातों में मत फंसो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने